नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आज का जो दिन है वो ईद का दिन है, ईद का त्यौहार है। जो भी हमारे स्टूडेंट, जो भी हमारे भाई ईद मनाते हैं उन सभी को ईद मुबारक हो। निमी टेक्निकल क्लासेस की ओर से उन सभी को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, आज का जो हमारा क्लास है, हम आज एक ऐसे क्लास की ओर बढ़ने जा रहे हैं, एक ऐसे चैप्टर की ओर बढ़ने जा रहे हैं जो आपके आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का सबसे अहम पार्ट होता है, जिसे आप आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का बोन्स मैरो कह सकते हैं। वो है डीसी जनरेटर। आप किसी भी एग्जाम में बैठकर देखिए, डीसी जनरेटर के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम का, कंपटीशन एग्जाम का हो या एनसीवीटी एग्जाम का हो, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखिए, आपको डीसी जनरेटर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो इसका जो बेसिक होता है, बेसिक कंसेप्ट के साथ इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। इसका एक क्लास मैंने पहले भी ले रखा है, मैं कंटिन्यू आपको क्लास नहीं दे पा रहा हूँ, इसके वजह से मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं आपको कंटिन्यू क्लास नहीं दे पा रहा हूं। लेकिन अब रेगुलर क्लास होने वाला है ना, यूट्यूब पर अब रेगुलर क्लास होने वाला है। और देखिए, ये आईटी और डिप्लोमा दोनों विद्यार्थियों के लिए काम करेगा, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। देखिएगा, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है ना, इसका इतना डिटेल से बेसिक कॉन्सेप्ट दोस्तों निकालेंगे हम कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं, इसी प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे तो आप बड़े ही आसानी से और कम टाइम में, शॉर्ट टाइम में आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकें। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लैप वाउंड आर्मेचर में 75 स्लॉट है। प्रत्येक स्लॉट में कंडक्टर की संख्या कितने हैं? 8 है। ठीक है, पोल की संख्या 4 है और प्रति पोल फ्लक्स का मान यहाँ पर दे रखा है 0.0064 वेबर। यदि आर्मेचर की स्पीड 1000 आरपीएम हो तो प्रेरित हुआ यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, इजी जनरेटेड ईएमएफ आपसे पूछा गया है, वो जनरेटेड ईएमएफ आपको बताना है। यानी कि कोई एक जनरेटर है, देखिए है ना, ये जनरेटर है और इस जनरेटर का ये क्या है, इसका ये मेन पोल है ना, ये क्या है, इसका मुख्य पोल है। और हर पोल में देखिए जो कंडक्टर की संख्या बताई गई है हमें, वो कितना बताई गई है, वो कंडक्टर की संख्या बताई गई है 8, है ना। तो किस प्रकार से इसका अगर हम डिजाइन करें, स्लॉट में कंडक्टर डालें तो इस प्रकार से इसका स्लॉटिंग कंडक्टर दिखेगा, है ना, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। जब आप किसी भी रिवाइंडिंग, किसी भी ऐसे शॉप में जाएंगे, इलेक्ट्रिकल के दुकान में जहां पर मोटर की वाइंडिंग या रिवाइंडिंग की जाती है, तो आप देख पाएंगे कि इसी प्रकार से आपको कुछ दिखेगा, है ना। हर स्लॉट में कंडक्टर की संख्या कितनी बताई गई है यहाँ पर, तो कंडक्टर की संख्या 8 बताई गई है ना, यानी कि कितने टन्स होंगे, 8 टन्स होंगे। तो टोटल देखिए, इस प्रकार से आपका एक जनरेटर है जिसमें पोल में वायर डले हुए हैं। ठीक है, हमें जनरेटेड ईएमएफ निकालना है। क्या निकालना है हमें? जनरेटेड ईएमएफ निकालना है, ईजी, जिसको हम क्या कहते हैं, ईजी। जनरेटेड ईएमएफ का सूत्र क्या होता है? 5ZNP/60A, है ना। ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। इजी बराबर 5ZNP/60A। अब हमारे पास फ्लक्स देखिए कितना है, 0.0064 गुणा जेड। आर्मेचर में स्लॉट कितने हैं? 75, है ना। इसी प्रकार से कितने स्लॉट होंगे? 75 स्लॉट है और हर स्लॉट में 8 कंडक्टर है ना। तो 8 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और एन किसको बता रहा है? आर्मेचर की स्पीड को बता रहा है। 1000 ये आर्मेचर की स्पीड हो गई। और पी है आपका पोल्स, है ना। पोल्स की संख्या कितने हैं? यहाँ पर 4 पोल्स की संख्या दी गई है। और बटा 60A, है ना। ए किसको बताती है? समांतर रास्ते कितने होते हैं, है ना। अगर लैप वाउंड है तो समांतर रास्ते पोल की संख्या के बराबर होंगे। अगर वेव है तो आप कमेंट करके बताइएगा कितने हो सकते हैं ना। तो ये 4 हो गया। क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए अक्सर हम पॉइंट को हटाने की कोशिश करते हैं। मैथमेटिक्स का एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला ये है ना। पॉइंट को जब आप हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10,000। कितना आ जाएगा? 10,000। अब इसको अगर आप काट सकते हैं तो काटिए, कट सकता है तो काटिए, है ना। 1000 से ये 10,000 का 3 जीरो चली जाएगी, 1000 से ये चली गई, ठीक है। और ये 4 से, देखिए सबसे पहले 4 काटेगा 8 को 2 बार में, है ना। 4 काटेगा 8 को 2 बार में, और ये 2 काट देगा, अभी 10 बचा हुआ है, इसको 5 बार में। कितने बार में काटेगा? 5 बार में काट रहा है, ठीक है। ये हो गया।
और ये कट रहा है देखिए 15 बार में, 4 काटेगा इसको 15 बार में, 15 चौके 60 है ना, ये कट गई। अब 15 भी देखिए काट रहा है 75 को 5 बार में, ठीक है, और ये 5 से देखिए ये 5 भी चली गई, यानी कि टोटल आपके पास कटने के बाद कितना बचा 64, 64 है ना, ये क्या है 64 है आपका, हाँ बस इतना ही बचा, 64 आपका क्या है वोल्ट है, 64 वोल्ट है ना, 64 वोल्ट। देखिए ये जो फ्लक्स की वैल्यू है ना, इतना कम फ्लक्स की वैल्यू है, फ्लक्स का मान जितना कम होगा ना आपका वोल्टेज उतना ही कम क्रिएट होगा। अब आप कह रहे होंगे कि 1000 आरपीएम पे हमारी जनरेटर घूम रही है ना, जनरेटर 1000 आरपीएम पे घूम रही है, लेकिन 64 वोल्टेज ही जनरेट हो रहा है। तो 64 वोल्टेज जनरेट होने का रीजन सिर्फ यही है कि जो फ्लक्स है इनके पोल पर उनकी वैल्यू बहुत कम है। अगर इसको आप 0 वेबर कर देंगे ना तो आपको यहाँ पर 0 वोल्टेज मिलेगा, है ना। तो वजह क्या है, वजह सिर्फ एक ही है कि फ्लक्स की वैल्यू इतना कम है, इसीलिए इसमें जो जनरेटेड ईएमएफ है ना, इसमें जो जनरेटेड ईएमएफ है उसकी वैल्यू जो है वो इतना कम है, ठीक है। चीजें बिल्कुल दोस्तों बेसिक से हम क्लियर करेंगे ताकि आपको इसके अलावा दूसरा वीडियो और देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। इतना प्रैक्टिस हम कर देंगे, बस करा देंगे आपके लिए, बस आप पूरा साथ दीजिएगा हमारा, इस पूरे वीडियो को देखिएगा और चैनल को भी आपको साथ में सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। देखिए सभी, दूसरा क्वेश्चन है, एक लैप वाउंड आर्मेचर में टोटल कंडक्टर्स की संख्या कितनी है 1200 है, पोलों की संख्या 8 है और हर पोल में जो फ्लक्स की वैल्यू है 0.03 वेबर का है। 750 आरपीएम पर पैदा हुई ईएमएफ का मान ज्ञात कीजिए। यदि आर्मेचर हमारा वेव बाउंड किया जाए तो कितनी ईएमएफ उत्पन्न होगी, है ना। सबसे पहले अगर आप लैप वाउंड करते हैं तो इस 1200 कंडक्टर में इतना फ्लक्स में इतना आरपीएम में कितना आपका ईएमएफ जनरेट होगा, और अगर इसी को लैप को हटा करके वेव बाउंड आर्मेचर में कर दें तो फिर कितना आपका ईएमएफ जनरेट होगा, है ना। तो सबसे पहले देखिए हम लैप वाउंड के लिए करते हैं, हम सबसे पहले लैप वाउंड के लिए करते हैं ना। लैप वाउंड अगर आर्मेचर में लपेटी गई है तो हमें कितना वोल्टेज प्राप्त होगा। तो हमें इजी निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास है, वही 5ZNP/60A, 5ZNP/60A। फ्लक्स आपके पास पहले से दिया गया 0.03 वेबर का, गुणे चालक देखिए यहाँ पर कैलकुलेट करके दे दिया गया है, यानी कि आपका जो टाइम है ये टाइम की बचत हो रही है। एन यानी कि आरपीएम कितना है आपका 750 आरपीएम है, गुणे पी कितने हैं, पोल कितने हैं, तो पोल की संख्या यहाँ पर देखिएगा 8 है, टोटल पोल्स कितने हैं 8 पोल्स हैं, बटा 60 गुणे ए। अब ए जो है ना, ये ए किससे कनेक्ट है, किससे रिलेटेड है, इस वाइंडिंग से रिलेटेड है। लैप में उतने ही रास्ते होंगे समांतर के जितने पोल है, तो पोल कितने हैं टोटल 8 हैं, तो आप यहाँ शिद्दत से लिखेगा 8, ठीक है। यहाँ तक सारी बातें मेरी समझ में आ रही है, अगर आ रही है तो बिल्कुल वीडियो को थम्स अप कीजिएगा दोस्तों, है ना। देखिए सबसे पहले पॉइंट वही हटाते हैं तो नीचे हमें मिलेगा कितना 100, नीचे मिल गया कितना 100 नीचे मिल गया, ठीक है। अब यहां से देखिएगा अगर 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट दिए तो ये केवल कितना बच गया 12, है ना। और 1 जीरो से ये 1 जीरो चली गई, 1 जीरो से ये 1 जीरो चली गई, 8 से ये 8 चली गई और 6 दुआ 12, ये बचा 2। नीचे अब कुछ नहीं रह रहा है, नीचे अब कुछ भी नहीं रह रहा है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, कितना हो गया ये 75 ये बचा और बाकी आपका 2 तिहाई 6 ये बचा, 6 पंचे 30 हासिल 3 हो गया, 6 सत्ते 42 45, है ना 450। ये 450 आपका क्या मिल रहा है ना, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 450, यानी कि 450 वोल्ट। ये 450 वोल्ट क्या है, इजी है ना। 450 वोल्ट आपको इजी मिला, किस केस में, इस लैप वाउंड के केस में। अब देखते हैं अगर हम वेव वाउंड करते हैं तो इस वेव वाउंड के केस में हमें वोल्टेज कितना मिलता है। यानी कि लैप और वेव दोनों में आज आपको फर्क दिख जाएगा ना, कि अगर हम इस प्रकार की वाइंडिंग करेंगे तो जनरेटर कितना जनरेट करेगा वोल्टेज, और वेव वाउंड करेंगे तो कितना वोल्टेज जनरेट करेगा, है ना। तो वेव वाउंड के लिए देखिए, है ना। अब किसके लिए देखना है, वेव वाउंड के लिए। ये वेव वाउंड और लैप वाउंड कहां पर किया जाता है जनरेटर के, ये आर्मेचर में लपेटी जाती है। जैसे कि सिंगल फेज मोटर का स्टेटर में स्टार्टिंग और रनिंग होती है ना, जस्ट इसी प्रकार से इसका भी होता है।
ठीक है। वेव बाउंड के लिए, वेव बाउंड के लिए तो आपके लिए देखिए सारी चीज वही रहेगी, फ्लक्स भी आपका वही रहेगा, फ्लक्स भी आपका वही रहेगा। इजी जनरेट हमें कितना जनरेट हो रहा है उसको निकालना है, 0.03 ये फ्लक्स हो गया और 1200 ये हो गया आपकी आरपीएम हो गई, और 75 गुणे 8, 75 गुणे 8 है ना, सॉरी पोल, हाँ पोल तो सही है, पोल सही है, 60 गुणे, अब यहाँ पर आपको 2 रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आप वेव बाउंड के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, इजी वेव बाउंड के लिए इजी आप निकाल रहे हैं। तो यहाँ से देखिए इजी बराबर क्या हो जाएगी, इसको अगर कुछ काटते बन रहा है तो काट दीजिए, ये हो गया 100, ये कितना हो गया 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो चली गई, 2 जीरो से ये 2 जीरो चली गई, 1 जीरो से ये 1 जीरो चली गई, है ना। अब 2 चौके 8, ये 4 से चली गई, और कुछ कट रहा है, 6 दूना 12, 6 दूना 12, ये 2 से ये चली गई, कितना रह गया, ये हो गया आपका 75, ये हो गया 75 गुणे 4 3 12, 12 दूनी 24, ये 24 हो गया आपका, है ना। ये कितना हो गया 24। देखिए 75 चौके 150, सॉरी 300, 75 दूनी 3 चौके 300 हासिल 30, अब 75 दूनी 150, 150 और 30 180, कितना हो गया 180, 1800, है ना। टोटल कितना हो गया 1800, ये आपका क्या हो गया 1800 वोल्ट हो गया, है ना। ये क्या हो गया 1800 वोल्ट इजी जनरेटेड ईएमएफ। यानी कि आप देखिए ये है आपका वेव बाउंड के लिए और ये है आपका लैप बाउंड के लिए। लैप बाउंड करते हैं तो सारा डेटा उतना ही है, लेकिन आपके पास वोल्टेज कितना मिल रहा है, आपको 450 वोल्ट मिल रहा है। लेकिन अगर आप वेव बाउंड करके इसमें वोल्टेज जनरेट करते हैं तो सारा डेटा वही है, देखिए, लेकिन यहाँ पर वैल्यू कितना आ रहा है जनरेटेड ईएमएफ का 1800 वोल्ट आ रहा है ना। इसीलिए जब भी आपको वोल्टेज अधिक चाहिए तो आपको वेव बाउंड करना चाहिए या लैप बाउंड करना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही है आपको कि वोल्टेज अधिक चाहिए तो वेव बाउंड करना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों होता है, देखिए वेव बाउंड में क्या होता है ना कि जो पोल के यानी कि जो समांतर रास्ते होते हैं वो पोल पर डिपेंड नहीं करते, और जो समांतर रास्ते होते हैं ना उसमें भी कुछ वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन ज्यादा मैटर वो नहीं करता, क्योंकि वोल्टेज कितना भी ड्रॉप होगा लेकिन 450 और 1800 इन दोनों के बीच में अगर रेंज देखा जाए तो बहुत अधिक है। कितना भी वोल्टेज ड्रॉप होगा लेकिन 1 वोल्ट 2 वोल्ट 10 वोल्ट 20 वोल्ट, इससे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। लेकिन अगर वेव बाउंड आप करते हैं तो आपको देखिए कितने गुना अधिक मिल रहा है ना, 4 से 5 गुना अधिक वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। तो इसका हूबहू जैसा बोर्ड पर लिखा जा रहा है वैसा ही आपको पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ का कोई भी चिंता मत कीजिए, ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपको पीडीएफ कैसे देना है। और पीडीएफ देखिए जैसे ही आपका क्लास खत्म होता है ना तुरंत आपको पीडीएफ मिलेगा, इसलिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करके रखिएगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा होगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही होगी, आपको चीजें आसानी से आपको प्राप्त हो रही है ना, तो आप एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, बिल्कुल दिल से एक बार इस वीडियो को शेयर कीजिएगा आप, ठीक है ना। कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, बिल्कुल प्यार से जैसे वीडियो को देख रहे हैं वैसे प्यार से आप इसको शेयर भी कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वेव बाउंड आर्मेचर में टोटल स्लॉट की संख्या 13 है, 20 चालक प्रति स्लॉट है, फ्लक्स प्रति पोल एक पोल में 24 मिली वेबर है ना। इसको मिली को वेबर में हमें बदलना पड़ेगा। पोल की संख्या 4 है, उत्पन्न ईएमएफ की मात्रा कितनी होगी यदि आर्मेचर जो है वो 2400 आरपीएम पर घूम रही है ना। आपको वही एक ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ईएमएफ निकालने के लिए। ईएमएफ बराबर 5ZNP 60 गुणे समांतर रास्तों की संख्या। फ्लक्स की वैल्यू भी आपके पास है। अब देखिए यहाँ पर यह है 24 मिली वेबर, इसको हमें वेबर में बदलना है, 0.024 वेबर हो जाएगा जब इसको आप 1000 से भाग देंगे, क्योंकि जो मिली होता है इसका मान 10 घात माइनस का 3 है, 3 होता है ना, मिली का मान 10 घात माइनस का 3 होता है। तो देखिए हम यहाँ पर 0.024 ही रखने वाले हैं, गुणे चालकों की संख्या 13 गुणे 20 है, यानी कि इसको डायरेक्ट हम 260 लिखते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे 260 आ जाएगी। और एन आर्मेचर है 2400, आर्मेचर की स्पीड है 2400 और पोल की संख्या है 4,
बटा 60 गुणे ए, यानी कि वेव बाउंड है तो यहाँ पर वेव बाउंड है, समांतर रास्ते दो होंगे और इस पॉइंट को काटेंगे हम तो नीचे आ जाएगा हमारा 1000। नीचे कितना आ जाएगा 1000। समझते चलिएगा एक एक चीजों को, है ना। अब देखिए 60 काटेगा 24 को 40 बार में, है ना, 6 चौको 24, 40 हो गया ये। अब 40 का 1 जीरो ये से 1 जीरो ये कट गया और इस 260 का 1 जीरो ये, इस 1000 के 1 जीरो से ये कट गई, यानी कि अब कुछ नहीं रह गया। देखिए अब इसके बाद आप जो बच रहा है उसको लिखिए यहाँ पर 24 गुणे 13 गुणे 4 चौक 16 हो गया, है ना, बटा 10। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आप खुद कैलकुलेट करिएगा, जब इसको आप गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 499 पॉइंट कुछ और करके आएगा, है ना, पॉइंट कुछ और करके आएगा। ये वोल्ट है, ये आपका क्या है, इजी है, यही आपका क्या होगा, जनरेटेड ईएमएफ। यानी कि 499 समथिंग, आप इसको 500 लिखिए, समथिंग कितना 500 वोल्ट, है ना, समथिंग कितना हो जाएगा 500 वोल्ट। तो 2400 आरपीएम पर घुमाइए आर्मेचर को, 24 मिली वेबर हर एक पोल का फ्लक्स हो, 13 स्लॉट हो, हर स्लॉट में 20 चालक हो और पोल की संख्या 4 है, तो आपके पास जो निकल करके आएगा वोल्टेज वो 500 वोल्ट निकलेगा, है ना। तो इस सूत्र का इस्तेमाल कीजिए। देखिए चीजें आसान आपकी तभी होगी जब आप प्रैक्टिस अधिक करेंगे, और जब प्रैक्टिस अधिक आप करेंगे ना तो कैसे बड़ी से बड़ी संख्याओं को कट करना है ये आप सीख पाएंगे। ये क्या कर पाएंगे आप, ये आप सीख पाएंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक वेव बाउंड है, एक वेव बाउंड है जिसके आर्मेचर में 45 स्लॉट है, हर स्लॉट में 18 चालक है, हर स्लॉट में चालक की संख्या 18 है और पोलों की जो संख्या है वो 4 है, हर पोल में फ्लक्स इतना है। यदि हम 1200 आरपीएम यानी 1 मिनट में 1200 की स्पीड से आर्मेचर को हम घुमाते हैं, रन कराते हैं, तो किस मान में आपका ईएमएफ जनरेट होगी, है ना। जो आपका जनरेटेड ईएमएफ का फॉर्मूला है 5ZNP, बड़ा आसान सा ये फॉर्मूला है ना, शायद तक सबको याद भी होगा। अब देखिए फ्लक्स इस बार है 0.016 गुणे आर्मेचर में चालक कितने हैं, तो वो है 45 गुणे 18 को हमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा, है ना। और n कितना है 1200 आरपीएम है और पोल्स हैं वो है 4 बटा 60 गुणे ए 2 होगा, क्योंकि ए वेव बाउंड है, और गुणे 1000 आ जाएगी नीचे। कब, जब आप इस पॉइंट को काटेंगे, जब इस आप पॉइंट को कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 नीचे आ जाएगी। अब चीजों को आसान बनाने के लिए हम पहले इस संख्या को छोटी करते हैं। ये 6 कट रहा है आई थिंक 20 बार में ना, 6 दूना 12, हाँ ये 20 बार में कट रही है। और कुछ कट रही हो तो काटिए। 2 कट रहा है, 2 काटेगा 4 को 2 बार में, ठीक है। और कुछ ये 20 काट रहे, 20 पंचे 100, 5 ये हो गया, 1 जीरो और ये 50 हो गया। और देखिए 2 भी काट रही है 50 को फिर से 25 बार में, है ना। और कुछ कट रहा है, हाँ 5 निया 45 और 55 25 है, 5 इसको 25 को 5 बार में और 5 ही 45 को 9 बार में कट कर रही है। क्या रह गया 16 गुणे 9 और 18, 16 गुणे 9 गुणे 18, और ये रह गया आपका नीचे 5, ये नीचे क्या रह गया आपका 5 रह गया शेष। अब 16 निया 144 होता है, 16 निया 144 और ये 18 है ना, और ये 5 बटा नीचे 5 आ गया। 144 को जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये शायद समथिंग 2592 या 2692 ऐसे ही आएगा कुछ, है ना। ये कितना आएगा 2592, 2592 बटा 5। अब आप इसको भाग दीजिए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। अब इसको भाग दीजिए, आंसर आ जाएगा 55 25, ये हो गया 5, 25 तो चली गई, है ना। और 5 एकम 5 हो गया 42, 5 अट्ठे 40, 8 हो गया 518 पॉइंट, है ना। 5 अट्ठे 40, बच गया कितना 2 20, 5 चौके 20, 5 चौके 20, ये आपका हो गया वोल्ट, ये आपका क्या हो गया, ये वोल्टेज हो गया 518.4, 518.4, ये क्या आ गया आपका सही आंसर, सही आंसर आ गया ना 518.4। ये क्या है आपका इजी है, यही है आपका जनरेटेड ईएमएफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि एक लैप वाउंड है, आर्मेचर की वाइंडिंग में टोटल स्लॉट की संख्या है 800। अब देखिए जब
जेड का मान आपको कैलकुलेट करके दे देता है ना, तो आपको समय की थोड़ी सी बचत हो जाती है। और पोल्स इसमें देखिए फिर से वही है 4, लेकिन 1250 आरपीएम पर इस बार घुमा रहे हैं हम, और 500 वोल्टेज हमें क्या करना है, जनरेट करना है। और फ्लक्स प्रति पोल कितना होगा, अब की बार फ्लक्स पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, है ना। ये जो सूत्र है ना, ये जो सूत्र है, यहाँ से आप केवल जनरेटेड ईएमएफ ही नहीं, आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं। फ्लक्स निकाल सकते हैं, चालकों की संख्या, आरपीएम और पोल्स की संख्या भी निकाल सकते हैं। आपको फ्लक्स यहाँ से निकालना है, देखिए तो फ्लक्स के लिए फॉर्मूला बन जाएगा ईजी गुणे 60 गुणे ए बटा ZNP। ये क्या है, ये आपके लिए एक फॉर्मूला है। अब यहाँ से देखिए ईजी हमारे पास होगा कितना है, 500 वोल्ट हमें जनरेट करना है, 500 वोल्ट हम जनरेट करेंगे, और 60 हमारे पास दिया गया है। और फिर ये क्या है, ए समांतर रास्ते हैं, लैप वाउंड है, तो पोल के बराबर ही इसमें समांतर रास्ते भी होंगे। और Z 800, इसमें Z का मान दिया गया है, और N का मान 1250 है ना, 1250, 1250 गुणे पोल्स कितने हैं, तो 4 है, पोल्स की संख्या 4 है, पोल्स की संख्या कितनी है, 4 है। अब देखिए, अब इसको हम कैसे कट करते हैं और कैसे आंसर तक पहुंचते हैं, इसको कट करिएगा आप। देखिए सबसे पहले 2 जीरो से ये 2 जीरो चली जाएगी, 2 जीरो से ये 2 जीरो चली गई, ठीक है। और 1 जीरो से ये 1 जीरो चली गई, है ना, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो चली गई। और कुछ कट रहा है, 25 पंचे 125, है ना, ये 5 काटेगी इसको 25 बार में, कितने बार में, 25 पंचे 125, ये चली गई। और कुछ कट रहा हो तो देखिए 4 से ये 4 चली गई, 4 से ये 4 चली गई। अब क्या रह गया है, अब ऊपर है 6, ऊपर कितना है 6 है, और बटा 25 अट्ठे 2500 को 100, 25 अट्ठे 200, ठीक है ना। 0 0 फिर 0 लगाना पड़ेगा, 0 2 3 6 वेबर। बिल्कुल सही आंसर है हमारा, बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि जो फ्लक्स होता है ना, जो फ्लक्स होता है वो हमेशा किस में आता है, पॉइंट में आती है। लेकिन यदि हम वेव बाउंड करते हैं, यहाँ एक और पॉइंट है, यदि हम इसको वेव बाउंड करते हैं तो हमें कितना मिलेगा फ्लक्स। वेव बाउंड के लिए देखिए, हम यहाँ से वेव बाउंड के लिए देखते हैं ना, वेव बाउंड के लिए देखिए कितना हो जाएगा, ये है आपका 500 गुणे, सारा डेटा यही रखिए, 60 समांतर रास्ते बस चेंज कर दीजिए 2, और यहाँ पर 800, ये हो गया 800 गुणे 1250, अब पोल्स हो गए 4। अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए, 2 जीरो से फिर इस 2 जीरो को उड़ाइए, और इसके बाद 1 जीरो से ये 1 जीरो चली जाएगी, और ये 25 को काट रही है, फिर से 2 इस 4 को काटेगी 2 बार में, 2 इस 4 को काट देगी 2 बार में। और कुछ कट रहा है, 2 3 6, 2 3 6, ये कितना हो गया, 3 हो गया, ये ऊपर आ गया 3, और नीचे आ गई 25 अट्ठे 200, है ना, 25 अट्ठे 200। अब आप इसको भाग दीजिए 0.0, ये हो गया 300, एक बार में जाएगी, है ना, 200 एक कम 200 बच जाएगा, 100 20 पंचे 100, ये हो गया वेबर। यानी कि आप यहां से देख पा रहे होंगे कि जब वेव बाउंड है, वेव बाउंड में हमें फ्लक्स कितना मिल रहा है, 0.015, और लैप में मिल रहा है 0.03। यानी कि देखिए वेव बाउंड में हमें वोल्टेज अधिक मिलता है। आपने देखा वेव बाउंड में वोल्टेज अधिक मिलता है, तो उसका रीजन हमें पता चल गया एक्चुअल में कि क्यों अधिक वोल्टेज मिलता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स अधिक मिल रहा है ना। फ्लक्स एक ऐसा कंपोनेंट है, फ्लक्स एक ऐसा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है जो वोल्टेज को मैक्सिमाइज करने में वो अपना हेल्प करता है ना, वोल्टेज को अधिक से अधिक जनरेट करने में हेल्प करेगा। जितना अधिक वोल्टेज होगा उतना ही अधिक, ये जो 800 चालक है, ये 800 के अराउंड में जो चालक है, ये चालक उतना ही अधिक इस फ्लक्स से लिंक होंगे, और जितना अधिक लिंक होंगे उतना ही अधिक वोल्टेज जनरेट होगा, है ना। तो वोल्टेज जनरेट होने का रीजन हमें पता चल गया कि फ्लक्स का मान जो है वो अधिक होगा, इसीलिए जनरेटेड ईएमएफ अधिक होता है। किस केस में, वेव बाउंड के केस में, है ना।
वेव बाउंड के केस में। तो इसका आंसर देखिए, वेव बाउंड के केस में 0.015 और लैप के केस में 0.013 हो गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, एक 6 पोल आर्मेचर वेव बाउंड है, उसमें 19 स्लॉट है, उसमें स्लॉट की संख्या कितनी है, 19 है, हर स्लॉट में 54 कंडक्टर है, फ्लक्स इतना हर एक पोल में है 0.025 वेबर का, और 513 वोल्ट हमें जनरेट करना है। तो स्पीड हमें पूछा गया है ना, स्पीड आपको निकालना है Eg बराबर 5ZNP बटे 60A, यहीं से आपको निकालना है N, तो N बराबर हो जाएगा Eg गुणे 60 गुणे समांतर रास्ते बटे 5ZP, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ये एक नया फॉर्मूला है स्पीड निकालने का, और देखिए इस फॉर्मूला के तहत हम आंसर तक पहुंचते हैं। N क्या है, आरपीएम, ये क्या है, आरपीएम है आर्मेचर की। तो Eg कितना है हमारे पास है 513 वोल्ट, हमें क्या करना है, जनरेट करना है, और 60 गुणे वेव है कि लैप है, तो यहाँ पर लिखा गया है वेव बाउंड है, तो रास्ते 2 होंगे, ये रखिए। आप हमेशा कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज को लेकर, अगर ये कंफ्यूज हो गया आपका तो आंसर गलत हो जाएगी, है ना। फ्लक्स है 0.025 वेबर का, 25, और आर्मेचर में चालक है 1954, कितना है 1954 गुणे पोल्स है 6, पोल्स की संख्या कितनी है, 6 है। अब आप इसको काटिए, जब ये पॉइंट काटेंगे तो ऊपर 1000 जाएगी, है ना, ऊपर कितनी चली जाएगी, 1000 चली जाएगी। और यहाँ पर देखिए आप, जब आप 19 को 54 में आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1026 आती है, कितना, 1026 आएगी। और 513 1026 को 2 बार में उड़ा रही है, कितने बार में, 2 बार में कट कर रही है, ठीक है ना। ये चीज तो समझ में आ गई, यहाँ समझ में आ गई। और 25 काट रही है, देखिए इसको 25 चौके 100, ये 40 बार में, कितने बार में, 40 बार में ये चली गई, 40 बार में ये चली गई, और कुछ जा रही है तो जाने दीजिए, ये 10 बार में चली गई, कितने बार में, 10 बार में, और 2 10 को काट रही है 5 बार में, कितने बार में, 5 बार में। अब कुछ रह नहीं गया, और यहाँ पर देखिए 400 आ जाएगा, कितना, 400, 5 दूना 10, और 10 को जब 40 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 400 आरपीएम। ये आपका क्या हो गया, ये आपकी आरपीएम। बड़ी आसानी से देख रहे हैं आप, निकल के आ गई, है ना। चीजों को देखिए, जैसे आपको अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रोकिए या फिर वीडियो को बैक करके देखिए। ऑनलाइन तैयारी करने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि स्टूडेंट को, कि वो बार बार देख सकता है। ऑफलाइन में ऐसा सुविधा नहीं होता है कि आप उसको बार बार देख सकते हैं। हाँ, पीडीएफ जरूर आपको मिल जाएगा, उस पीडीएफ के जरिए आप समझना चाहेंगे तो समझ सकते हैं। लेकिन जब इस प्रकार से आप यूट्यूब पे ऑनलाइन पढ़ते हैं ना, तो वीडियो को आप पॉज कर लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए, स्टॉप कर लीजिए, बैक कर लीजिए, जो करना चाहे आपके हाथ में सब कुछ है, आप उसको करके आप देख सकते हैं, ना। देखिए, आई थिंक ज्यादा क्वेश्चंस अब नहीं बचे हुए हैं, हाँ, 2 क्वेश्चंस और बचा हुआ है। 2 क्वेश्चन है, एक शंट जनरेटर 15 किलोवाट के लोड को, है ना, सबसे भारी भरकम कह सकते हैं हम, यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको टाइम जरूर देना पड़ेगा। 15 किलोवाट का लोड है, देखिए 15 किलोवाट का लोड है, और 200 वोल्ट पर सप्लाई फीडरों द्वारा कर रहा है ना। फीडर्स की कुल रेजिस्टेंस कितना है, 0.08, शंट फील्ड रेजिस्टेंस 80 ओम, आर्मेचर का रेजिस्टेंस 0.04 ओम है, टर्मिनल वोल्टेज तथा Eg कितना होगा। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं ना। अब देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस हैं। जो विद्यार्थी इंग्लिश समझते हैं वो इंग्लिश देखें, हिंदी वाले हिंदी पे ध्यान दें। यहाँ पर देखिए एक शंट जनरेटर है, शंट जनरेटर का हम एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये इसको हम कहते हैं ब्रूस है, ये क्या है, ये है ब्रूस, और इसके जस्ट पैरेलल में आर्मेचर का पैरेलल में यहाँ पर होगा हमारा शंट फील्ड वाइंडिंग, ये है शंट फील्ड वाइंडिंग। और यहाँ पर देखिएगा आप, एक फीडर लगी होगी, आउटपुट में क्या है, ये एक फीडर है ना, ये क्या है, ये एक सिंगल फीडर है जिसको नाम हम दे देते हैं F1। ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है, नाम F1 है, और 15 किलोवाट का लोड है यहाँ पर, है ना। लोड कितने का है, 15 किलोवाट, 15 किलोवाट, ये क्या है, पावर है आपका। और यहाँ पर वोल्टेज भी दे रखा है 200 वोल्ट। इसी फीडर में कितना वोल्टेज चल रहा है, 200 वोल्ट, जो कि टर्मिनल वोल्टेज है, ये आउटपुट वोल्ट है। टोटल इसका रेजिस्टेंस है 0, फीडर का टोटल रेजिस्टेंस 0.08 है ना, 0.08 ओम
फीडर रेजिस्टेंस FR बराबर कितना है 0.08 ओम। और शंट फील्ड का रेजिस्टेंस ये क्या है आपका RSH है, RSH है कितना 80 ओम का, 80 ओम का। हमें ISH कैलकुलेट करना होगा और कितना है वो लिखना होगा, ठीक है ना। और आर्मेचर का रेजिस्टेंस 0.04, देखिए सारी डेटा मैं आपको यहाँ पर नोट करा दे रहा हूँ। 0.04 ओम ये क्या है आपका। अब आपको टर्मिनल वोल्टेज और EG निकालना है, टर्मिनल वोल्टेज और EG आप निकालिएगा और फिर देखिए, है ना। हाँ, सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, यहाँ पर हमारे पास लोड करंट नहीं है, IL का मान हमें कैलकुलेट करना होगा। लोड में करंट कितना चल रहा है, लोड करंट IL P/V, V क्या है टर्मिनल वोल्टेज है, याद रखिएगा, या इसको आप कह सकते हैं आउटपुट वोल्टेज, है ना, आउटपुट वोल्टेज इसको कह सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज। अब देखिए पावर आपके पास है 15 किलो, किलो का मतलब होता है 1000, तो आप यू लिखिए 1000। और टर्मिनल में वोल्टेज कितना मिल रहा है 200 वोल्टेज मिल रहा है। एक्चुअल में ये वोल्टेज नहीं आपका, ये टर्मिनल वोल्टेज है। एक्चुअल वोल्टेज कितना डेवलप हो रहा है यहाँ पर आर्मेचर में, वही तो हमें कैलकुलेट करना है। 200 हो गया, ये 5 बार में कट रही है, 15 25 75, कितना हो गया 75 एम्पियर लोड में करंट चल रही है। यानी कि इस फीडर में जो करंट चल रही है वो कितना है, इस फीडर में करंट कितना चल रही है 75, यहाँ पर 75 एम्पियर क्या चल रही है आपकी करंट चल रही है ना, 75 एम्पियर करंट चल रही है। अब यहाँ से आप सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि हमें देखना है कि ब्रूस में वोल्टेज कितना होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो फीडर है, इस फीडर में वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, इसको हमें पहले निकालना होगा। तो फीडर्स का वोल्टेज ड्रॉप देखिएगा, फीडर्स वोल्टेज ड्रॉप, है ना। तो करंट कितना है 75 एम्पियर, क्योंकि जो करंट लोड में चल रही है, लोड से ही तो फीडर कनेक्ट है, तो लोड में उतना ही करंट चलेगा जितना फीडर में चल रहा है, या फिर जितना फीडर में करंट चलेगा वही लोड करंट है, दोनों सेम ही बात है। 75 ये हो गया। और इसका रेजिस्टेंस 0.08 है, 0.08 है ना। आप इसको कई प्रकार से हल कर सकते हैं। ये हो गया। अब देखिए ये कैसे कैसे कटेगा, 15 25 75 नहीं, 25 100 के 100, 25 100 के 100 1 मिनट, ये कट रहा है 25 100 के 100 और 25 3 75, 3 बार में ये कट जा रही है ना। और 2 चौके 8, 4 दूना 8, ये 2 से कट रहे हैं, 3 दूनी 6, यानी कि 6 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है, 6 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है। तो फिर ब्रूस में कितना ड्रॉप, ब्रूस में कितना वोल्टेज होगा, है ना, ब्रूस पर वोल्टेज का मान कितना होगा। अब ये जो ब्लैक कलर की ब्रूस आपको दिखाई दे रही है, इस पर वोल्टेज का मान कितना होगा। तो देखिए आउटपुट में जो आपको वोल्टेज मिल रहा है 200, और प्लस जो यहाँ पर फीडर द्वारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको ऐड कर दीजिए 206 वोल्ट, यही आपका क्या है ब्रूस पर वोल्टेज है। यानी कि जनरेट कितना हो रहा है वो अभी हमें नहीं पता चला, लेकिन हमें ये पता चल गया कि 206 वोल्ट ब्रूस पर आ रहा है। अब ब्रूस भी कुछ ड्रॉप कराएगी, क्योंकि कार्बन का ब्रूस है, ग्रेफाइट का ब्रूस है, जिस भी चीज का ब्रूस है वो ब्रूस खुद वोल्टेज ड्रॉप कराता है। अब एक चीज हमें पता चल गया कि 200 वोल्ट कहां पर मिल रहा है, हमें आउटपुट पर मिल रहा है, लेकिन ब्रूस पर वोल्टेज 206 है। अब 6 वोल्ट हो सकता है ब्रूस वोल्टेज करा दे रही है, 6 वोल्ट ब्रूस वोल्टेज नहीं करा रही, 6 वोल्ट ब्रूस ड्रॉप नहीं करा रही है, ब्रूस तो कम ही करा रही होगी। यहाँ पर कुछ ब्रूस, यहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, कुछ फीडर द्वारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। सब मिला करके देखिए, सबको माइनस करने के बाद आपको आउटपुट में 200 वोल्ट मिल रहा है। इसके बाद आपको क्या करना होगा कि आपको ISH ज्ञात करना है, ISH शंट फील्ड करंट, इस वाइंडिंग में करंट कितना फ्लो हो रहा है उसको पहले आपको ज्ञात करना होगा, है ना। तब आप वहां से क्या निकाल पाएंगे, आर्मेचर का करंट निकल पाएंगे। तो ISH V कितना है आपके पास, अब 206 वोल्ट को आपको रखना पड़ेगा। RSH कितना है, शंट फील्ड रेजिस्टेंस 80 ओम है, कितना है 80 ओम है। अब आप इसको मल्टीप्लाई की सॉरी भाग दीजिए, मल्टीप्लाई नहीं इसको भाग देना है ना। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 3 24, 2 बार में जाएगी, 2 बार में 8 दूनी 16, 160 और 40 6 46, ये कितना हो गया, ये 46 बचेगी, भाग जाएगा नहीं तो आपको लगाना पड़ेगा पॉइंट। अब हो गया 460, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 5 बार में, है ना। अब ये कितना बचा, 60 बच गया केवल, फिर भाग नहीं जाएगा तो ये 600 हो जाएगा, एक पॉइंट 0 लगा देंगे तो, है ना। और 8 7 56, 8 7 56 ये हो गया, यानी कि 2.57, यहाँ पर कितना करंट चल रहा है 2.57 एम्पियर, 2.57।
2.5 एम्पियर का करंट चल रहा है इसमें, और ये 2.5 एम्पियर का करंट क्या कर रही है, फ्लक्स क्रिएट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये फ्लक्स क्रिएट कर रहा है। ISH आपके पास मिल गया। अब आप आर्मेचर करंट बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो आर्मेचर में करंट कितना है, जो लोड करंट चल रहा है 75 एम्पियर वो, और जोड़ दीजिए आपका जो शंट फील्ड में इसमें जो करंट चल रहा है वो, है ना। क्योंकि यहाँ आर्मेचर में जो करंट डेवलप हो रहा है वो करंट देखिए आप, वो करंट आप देखिए यहाँ से जा रही है। अब यहाँ से इसको 2 ब्रांच मिल रहा है, यहाँ कुछ करंट इधर जाएगी, कुछ करंट इधर जाएगी। अब इधर करंट इसलिए जाएगी कम क्योंकि रेजिस्टेंस एक ऐसा कंपोनेंट है, रेजिस्टेंस एक ऐसा कंपोनेंट है जो करंट को ड्रॉप कराती है, करंट को रोकती है। तो 80 ओम का करंट, सॉरी 80 ओम का रेजिस्टेंस है। जितना अधिक इसमें रेजिस्टेंस होगा उतना ही कम उसमें करंट फ्लो होता है, इसलिए करंट इधर कम आएगी, इधर करंट अधिक जाएगी, है ना। तो देखिए इसमें करंट कितना आ रहा है, इधर 2.57 एम्पियर का करंट आ रही है। तो इसको भी आप जोड़िए, 2.57 बराबर कितना हो जाएगा, 77.57 एम्पियर। अब आप देखिए यहाँ पर कितना करंट डेवलप हो रहा है आर्मेचर में, 77.57 एम्पियर। कितना, 77.57 एम्पियर आपको क्या मिल रहा है, करंट मिल रहा है। लेकिन लोड में कितना चल रहा है, देखिए 75, केवल 75 एम्पियर फीडर तक करंट पहुंच रही है। लेकिन आर्मेचर जनरेट कितना कर रहा है, जनरेटर कितना एम्पियर जनरेट कर रहा है, 77.57 एम्पियर, है ना। देखिए अब आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप, अब देखिए आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। तो आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, कैसे निकालेंगे, 77.57 को गुणा करिए आप आर्मेचर के रेजिस्टेंस से, 0.04 ये हो गया। अब यहाँ से आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, करंट जो आर्मेचर में चल रहा है, जनरेट हुआ है वो करंट, और आर्मेचर का रेजिस्टेंस, इसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए 7 चौके 28, लिखिए 8 हासिल 2, 4 पंचे 20, 20 2 22 हासिल 2, 7 चौके 28, 29 30 हासिल 3, 7 चौके 28, 28 29 30 31, है ना। कितना हो गया, 1 2 3 4, यहाँ पर लगा दीजिए पॉइंट। कितना आ गया आपका, यहाँ पर ये वोल्टेज है ना, ये क्या है, वोल्ट है। 3.1028 वोल्ट आर्मेचर में ड्रॉप हो रहा है। आर्मेचर में यहाँ पर जो वाइंडिंग लपेटी गई है, ये वाइंडिंग कितना वोल्टेज ड्रॉप करा रहा है, 3.1 वोल्ट। समथिंग कितना, 3.1 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। हर जगह जहां भी वाइंडिंग लगी होगी हर जगह वोल्टेज ड्रॉप होगा, है ना। तो इतना वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है। अब आप ईजी निकालिए, यहाँ से आप अब ईजी निकाल सकते हैं। ईजी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए जो आपको आउटपुट पर वोल्टेज मिल रहा है इसको जोड़िए 200 प्लस जो आपको फीडर द्वारा वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहा है उसको जोड़िए, प्लस जो आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 3.1 इसको जोड़िए। कितना हो गया, 206 7 8 9 209.1 वोल्ट, 209.1 वोल्ट। ये क्या हो रहा है, ईजी। यहाँ पर जनरेट कितना हो रहा है, 209.1 वोल्ट, है ना। कितना, 209.1 वोल्ट। लेकिन आपको कहाँ, यहाँ आउटपुट पर 200 वोल्ट ही मिल रहा है, यानी कि 9 वोल्ट का हेरा फेरी है। 9 वोल्ट का हेरा फेरी कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर देखिए कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहा है, कुछ वोल्टेज ये 3.1 वोल्ट ये ड्रॉप हो गई, और कुछ ये फीडर वोल्टेज ड्रॉप करा रहा है ना। तो टोटल मिला करके, यानी कि ये रेजिस्टेंस कुछ वोल्टेज ड्रॉप करा रही है, कुछ वोल्टेज ये रेजिस्टेंस ड्रॉप करा रही है, और ये रेजिस्टेंस कुछ वोल्टेज ड्रॉप करा रही है। मिला करके टोटल आपके पास आउटपुट में कितना वोल्टेज मिले बचेगा, 200 वोल्ट ही बच रहा है ना। तो ये देखिए, तो टोटल देखिए दोस्तों, आज के दिन हम इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बाकी कल वाली क्लास में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल जरूर आइएगा, और जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उन क्वेश्चनों को हम फिर से सॉल्व करेंगे। और कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।